आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान मीर काशिफ और आज का हमारा मौजू है रोल ऑफ यूथ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी इन JNK। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए जिन मेहमानान को हमने आज इस स्टूडियो में दावत दी है, चलिए आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। मेरे दाएं जानिब है डॉक्टर ज़ुबैर नज़ीर जी। आप अमर सिंह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं। मेरे बाएं जानिब हमारे कुछ नौजवान दोस्त भी आज हमारे साथ हैं, चलिए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे बाएं जानिब है शयान शौकत, आप एक तालिबे इल्म हैं। हमारे साथ एक और दोस्त भी है, उनका नाम है उर्वतुल वुस्का, आप भी एक तालिबे इल्म हैं। आप लोगों के सवालात के साथ साथ मेरे भी जहन में कुछ सवालात हैं जिनसे हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। ज़ुबैर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आप लंबे अरसे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा बड़ा गैप आपको नज़र आता है कि जो आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बुकिश नॉलेज है, और ग्राउंड रियलिटी में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यू नो व्हाट आई मीन। सो सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपको सबसे बड़ा गैप क्या नज़र आता है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। आपका जो सवाल है कि क्या गैप आपको नज़र आ रहा है कि जो हम क्लासरूम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी पढ़ाते हैं और ऑन ग्राउंड है, क्योंकि हम यूथ फोरम की बात करते हैं। मेरा जो तजुर्बा है, चाहे अमर सिंह कॉलेज में पिछले 4 साल से पढ़ाने का या उससे पहले दिल्ली में पढ़ाने का, एक ये रहता है कि कितना एक अंडरस्टैंडिंग जो प्रैक्टिकल गवर्नेंस और पब्लिक इश्यूज़ है, स्पेशली सर्विस डिलीवरी इश्यूज़ है, उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारे यंगर जनरेशन में मैं ये नहीं कहूँगा मिसिंग है, बट वो जो आप क्लासरूम में एक अंडरस्टैंड चीज़ करते हैं, फिर उसको एक्चुअल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करना, उसमें एक गैप रहता है। और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रोल ऑफ यूथ का रहा है, वो बड़ा एक लिमिटेड रहा है। वो ये है कि वो सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे और सिविल सर्विस में चाहे वो JKPSC का हो, JKAS का, या UPSC में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, तो वो हमारा एक लिमिटेड रहा है। हालांकि रोल जो यूथ का है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसकी शुरुआत एक क्लासरूम से बाहर आके दुनिया में एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस से शुरू हो जाती है, और बाद में उसका स्कोप तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो शुरू आपके क्रैडल से होती है और ग्रेव तक एंड हो जाती है। तो हर बारी आप गवर्नेंस का हिस्सा होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होते हैं। तो गैप मैं ये कहूँगा कि वो जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसको एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस पर थोड़ा फोकस हमारी यंगर जनरेशन को करना है। मतलब एग्जीक्यूशन पार्ट का आप कह रहे हैं? एक्चुअली एग्जीक्यूशन पार्ट का, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा होता है कि उसमें जो पूरा प्रोसीजरल पार्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा आपको कि हम अगर हमारे एरिया में हमारे साथ यंग पीपल भी है कि अगर देख लीजिए आपके यहाँ कोई हॉस्पिटल की शुरुआत करनी है, आपके यहाँ एक अनाउंसमेंट हो गया कि हॉस्पिटल शुरू हो गया, तो हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब शुरुआत हो जाएगा तो वो काम हमारा हो गया। लेकिन इस बीच में बहुत सारी एक उसमें जिसको हम कहते हैं एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर में ये होता है कि वो कंसर्न एजेंसी को जाएगा, एक DPR आ जाएगा, फिर उसके बाद उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट आ जाएगा, और बाद में उसमें भी और टेक्निकलिटीज़ है, मैं उतनी टेक्निकलिटीज़ में जाना नहीं चाहता। तो तब जाके वो प्रोजेक्ट पे काम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वो अनाउंसमेंट डेट और फिर वो काम जब शुरुआत होता है, उन दो पे फोकस करते हैं। बीच में जब फोकस नहीं कर पाते तो हम उतना मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि आपका DPR नहीं आ रहा होता है, तो आपका जो एजेंसी है वो आपको DPR नहीं दे रहा है, तो हम इंस्टेड ये कि हम एक डिसइल्यूजन हो जाए कि सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ है, तो उस इशू को रिजॉल्व करके हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो इसमें और भी पहलू है, मॉनिटरिंग का एस्पेक्ट भी आता है, और बाद में और एक इवैल्यूएशन पार्ट भी आता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि पूरे प्रोसीजर को समझना है, स्पेशली यंगर जनरेशन को। आपके साथ और भी गुफ्तगू करेंगे आगे, क्योंकि हमारे साथ यूथ भी है इस प्रोग्राम पे, क्योंकि हम चाहते थे कि खाली एक्सपर्ट्स की वॉइस ना पहुंचे लोगों तक, बल्कि यूथ की भी पहुंचे। तो उर्वत, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रही है,
सो आपके दिमाग में पहली क्या चीज़ दिमाग में आती है जब भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचते हैं? क्या ये एक्साइटमेंट है, क्या फियर दिमाग में आता है, या ऐसा कौन सा इमोशन या फीलिंग या थॉट आपके दिमाग में आता है एज अ यूथ जनरली? बीइंग ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी फीलिंग की बात करूं, सो इट्स अ मिक्सचर. Yeah. पहले जो है आई फील लाइक इट्स फ्रस्ट्रेशन एज वेल एज होप. Alright. अब आप मुझे बोलोगे फ्रस्ट्रेशन क्यों? बिकॉज ऑफ डीलेज. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए वो अप्रोच करता है ऑफिस को, लेकिन वहाँ पर वो इतना डीले फेस करता है कि वो फिर फ्रस्ट्रेट होता है, वो अपना सर्टिफिकेट भी नहीं को देता है, बोलता है भाई मेरे को नहीं चाहिए. डिससैटिस्फैक्शन. तो ऐसे क्या होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डाल देती है. लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि एक ऐसा मतलब डोमिनेटेड फीलिंग आप अपनी चूज करो, तो मैं बोलूँगी होप. बिकॉज अगर हम देख रहे हैं कि जितना जो है आज का दौर आगे बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन आ रही है, लाइक डिजिटल गवर्नेंस आ रही है, पोर्टल्स है हमारे पास. अगर मुझे कोई चीज़ मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू मेक माई पैन कार्ड, so for that now I have to not approach to offices and all. Yeah. I have online portals and I can do it on my own at my home. Like now it will not take months, it will not take years, it will just take few minutes, just few clicks and I'm done. So I completely feel like जो दौर आगे जा रहा है उसमें मैं देख रही हूँ कि नहीं, आजकल हम देख रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूथ को जो है बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है. जैसे हम मिशन युवा की बात करते हैं, तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है मेरे हिसाब से जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज होने चाहिए, जिनकी वजह से हमें जो है बहुत मदद मिलती है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका उर्वत. क्योंकि आपने बात की ई गवर्नेंस की, तो शायद मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी एक तालिब इल्म है, तो जब हम बात करते ई गवर्नेंस की या डिजिटल सर्विसेज की, तो आपको क्या लगता है, क्या सच में इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर ये बस ऐसा है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ ऑफिसेज से शिफ्ट हो गई है स्क्रीन्स की तरफ? देखिए, if I talk about e-governance, Yeah. it is a digital step, That's right. right? So whenever you shift to the digital side, whether it's education या कोई भी और चीज़ for that matter, it's very important पहले आप well equipped हो with that technology, with that infrastructure. Only that then we can completely shift towards that side. True. It is a very good step, no doubt. इसमें बहुत मतलब for example ये अभी बता रही थी पैन कार्ड, डोमिसाइल मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपना करवाया, and it hardly took few minutes for the cafe, internet cafe के पे मैंने करवाया. That person, he only took few minutes. Very nice. That's less than half an hour and it's done. Yeah. You don't have to wait in long queues, offices के चक्कर लगाना बार बार. But now the fact is, आपके जो citizens है का रोल होता है इन सब चीज़ों में, public administration में, अब आपके पास सिर्फ हमारे वाला generation नहीं है. You need to cater to the old citizens as well. Yeah. You need to cater to the daily wager as well. So उनको कैसे पता चलेगा आपके पास digitally क्या क्या availability है? Unless you make them aware in the first place, then only it is possible कि majorly जो है आपकी citizen जो है उससे फ़ायदा ले सके for on ground. उसका implementation to the best तभी possible है जब awareness हो. तो उस age group को cater करके उनको aware करवा के it's quite possible. ये फिर बहुत ही nothing can be better than shifting to this side then. Yeah. And apart from that, yeah, there are certain other issues like आपके data breaches भी digital side पे shift करना, तो उनके लिए laws regulate करना is very important at the same time as well. Otherwise, it is a very good beyond good step. लेकिन awareness is the first step we need to see, and the infrastructure and other things as well. तो ज़ुबैर जी, आपने देखा ही होगा लाइक बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बट कुछ डिससेटिस्फैक्शंस भी है यूथ की. तो इसीलिए मैं आपसे जस्ट जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि पब्लिक की इन जनरल या यूथ की एम्पैथी कैसी होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? क्योंकि कई बार हमें बस ऐसा लगता है सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते हैं हम, सिर्फ ब्लेम ही करते रहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को. नहीं, ऐसा नहीं. अगर मैं इन्हीं का पॉइंट फॉरवर्ड करके बात करूं कि इन्होंने बताया कि मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ा और उसके लिए मैं एक कैफ़े या सर्विस सेंटर गई. बट जो जनरेशन जिसको हम चाहे जेन जी कहे या आने वाली जनरेशन जेन अल्फ़ा एज वेल, मुझे नहीं लगता उनको सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत है. वो सर्विस सेंटर्स हमें सीनियर सिटीजन्स के लिए रखी है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं. चाहे आप कोई भी सर्विस हो, आपने खाली डोमिसाइल नहीं या पैन कार्ड की बात कर रहे हैं, इवन जो आपके सर्विस राइट्स है वो आप अवेल वहाँ पे कर सकते हैं. तो जो आपका रोल है, जो डिससेटिस्फैक्शन का रोल है ना, वो तभी ख़त्म होगा जब यूथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले जाए. व्हेन यू विल बिकम, जिसको हम कहते हैं मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन,
जब मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो जाएगा देन दे विल नॉट हैव टू कम एंड ब्लेम द एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दे विल बी देमसेल्व्स द ड्राइविंग फोर्स। तो वो खुद ही स्टेयर कर रहे होंगे इस चीज़ को। तो जैसे बच्चे ने कहा कि हमारा एक सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटीज़ में, उसका भी एक मैकेनिज्म होता है, उसका भी एक टूल है। चाहे सिटीज़न चार्टर की हम बात करें कि क्या सर्विस स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितने समय में उनको आपको वो सर्विस प्रोवाइड करनी है, एक टाइम लाइन होता है, एक ऑफिसर्स होते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसमें तो बाज़ाब्ता तौर पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन को वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि कौन ऑफिसर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या ड्यूरेशन है, क्या सर्विस है। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी उतनी ज़्यादा जो डिससेटिस्फैक्शन और जिसको मैं वर्ड यूज़ करता हूँ क्लासरूम में भी, डिसइल्यूजनमेंट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप खुद कोई चीज़ कर पाएंगे तो आपको फिर नीड नहीं पड़ेगी कि आपको किसी के पास जाना है अपने बेसिक राइट्स या सर्विस राइट्स को क्लेम करने के लिए। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच नॉलेज young youth have or they want to get that knowledge. तो you talked about a very important point which is meaningful participation. As in मतलब difference है participation और meaningful participation पे. So it's really a very nice point. अब उर्वत आपसे जानना चाहूँगा कि whenever it comes to youth, जब भी youth की बात होती है तो आपको क्या लगता है, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूथ की बात सुनते हैं या फिर सिर्फ एग्जाम्स और कैंपेन्स के टाइम पे ही यूथ की बात सुनी जाती है? मैं एक ऑनेस्ट और डाइवर्स ओपिनियन चाहूँगा। तो मेरा ऑनेस्ट आंसर यही है कि मैंने जितना यूथ पार्टिसिपेशन देखी है वो मुझे मिलती है सिर्फ अवेयरनेस ड्राइव्स में, और जब ये प्रोग्राम्स या कैंपेन्स रन होती है तब भी मैं देखती हूँ कि नहीं, मास इस क्वांटिटी में जो है यूथ आ रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है। बट टॉकिंग अबाउट द मेजर डिसीजंस जो लेने चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, कीपिंग इन कंसिडरेशन द यूथ, तो वहाँ पे जो मैं देख रही हूँ यूथ की कोई पार्टिसिपेशन वहाँ मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। लाइक आई थिंक वो लोग जो है देखते यूथ को एज बेनिफिशरीज, बट आई फील लाइक यूथ जो है फ्यूचर तो है ही वो, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो स्टेक होल्डर्स है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनको एज स्टेक होल्डर्स कंसिडर करेगी, आई लिटरली फील कि हम बहुत बड़ी डिफरेंस जो है क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज यूथ जो है वो अभी फेस कर रहा है चैलेंज, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या हम देखिए ड्रग अब्यूज़ की बात करें, तो इन सारे फेजेस से एक यूथ जो है वो जा रहा है, गुजर रहा है। तो मुझे लगता है कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि वो जो है बेटर डिसीजंस कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने डिसीजन मेकिंग के दौरान यूथ को कंसल्ट करे, लाइक इंस्टेड कि वो पहले अपना जो है डिसीजन बना लेते फिर कहता है यू नो व्हाट, हमने तो डिसीजन बना दिया है अब तुम लोग देखो, लेकिन नहीं, लाइक व्हाइल मेकिंग डिसीजंस आई थिंक कि यूथ को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो फिर मैं शायन आपसे जानना चाहूँगा कि फिर आपको क्या लगता, मतलब अगर हम देखें नई यूथ वॉइसेस है, बिल्कुल है, जो अपनी वॉइस रेस कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूथ यूजुअली साइलेंट ही रहना पसंद करता है? क्योंकि अगर आप स्टेक होल्डर्स आपको नहीं रख रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको नहीं लगता यूथ को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए, एंड आई बिलीव दे डू इट टुडे मोर ऑफन एज कम्पेयर टू प्री। इसका बहुत रोल जो है अगेन डिजिटल मीडिया हैज़ प्लेड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उनको ये मौका दिया है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन पीपल जो इसको अवेल नहीं कर पाते हैं अभी भी। देयर कैन बी सर्टेन रीजंस। एक तो ये माइंडसेट जो है हमारा, सिर्फ मेरे बोलने से क्या होगा, सो दैट माइंडसेट itself needs to be changed, because आप बोलोगे फिर दूसरा बोलेगा फिर तीसरा बोलेगा एंड देन अ चेंज कैन कम। यही चेंज का सिस्टम ही है, चेंज तभी आता है जब सब बोलेंगे, लेकिन पहले उसके लिए शुरुआत किसी एक को करनी है। So if you had to give a message अपने बाकी, yeah, I'll ask them to remove this fear or this I would say that जो उनका ये hesitation है that मेरे बोलने से शायद कुछ नहीं होगा, they need to just overcome that and they need to speak। फिर उनके पीछे फॉलो करके बाकी यूथ खुद इंस्पायर होके आगे आएंगे एंड दैट विल एक्चुअली लीड टू चेंज। एंड देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस जहाँ पे मुझे लगता है हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फॉर दैट मैटर सर्टेन मीडिया प्लेटफॉर्म, वो यूथ के फीडबैक को मोर ऑफ अ रेबेलियन देखते हैं। अगर वो फीडबैक को फीडबैक की तरह ले और उसको वैसे पोर्ट्रे करे तो चेंजेस आर पॉसिबल, लेकिन अगर वो उसको दिखाएंगे कि ये यूथ अग्रेशन दिखा रहा है, इट्स नॉट अबाउट दैट, यू नीड टू टेक दैट एज अ फीडबैक। तो वो चेंज भी, क्योंकि फिर ऐसे पोर्ट्रे हो जाते हैं यूथ ऑन द मीडिया कि ऐसे लगता है, उनको लगता है कि हमारा करियर स्टेक पे, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी स्टेक पे, हमको वैसे दिखाया गया। सो वो परसेप्शन कहीं मीडिया साइड पे भी चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक, तो जुबैर जी, क्योंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर हैं, सो आप तो मुझसे ज़्यादा ही अवेयर होंगे रेड टेपिज्म के बारे में। इवन बहुत सारे सिटीजन्स जो है ये भी कहते हैं कि हमें लगता है ब्यूरोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट प्रोसेस, दे डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट दैट मच।
हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस दैट? ये आपने देखिए, एक तो ये परसेप्शन जो है, परसेप्शन एक कल्टिवेट हो गया है और वो परसेप्शन इज गोइंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड बट दैट्स नॉट ट्रू. अगर आप देखेंगे ना कि जो आपने बोला रेड टेपिज्म का कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी के साथ हमेशा एसोसिएट रहा है. लेकिन आप देख लीजिए, जो बच्ची कह रही थी कि दैट डिजिटलाइजेशन आ गया, हमारे जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए ई ऑफिस का कॉन्सेप्ट आ गया. ई ऑफिस पे अब मुझे नहीं लगता कोई ब्यूरोक्रेट किसी फाइल को रोक सकता है. ठीक है, वो अगर रोकेगा भी तो वो टाइम ड्यूरेशन आ जाता है कि फ़ाइल किसके पास रुकी हुई है, कहाँ रुकी हुई है, तो वैसा कुछ नहीं होता है. बट जो दूसरा एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, जिसका जिक्र किया, वो है कि दैट आपको वो प्रोसीजर्स का कितना अंडरस्टैंडिंग है. देखिए, हमारे यहाँ अगर आप हमारे ऑफिसर्स को देखेंगे तो उनको दोनों पहलू देखने हैं, क्योंकि एक उसमें लीगल एस्पेक्ट भी होता है. जो एक परसेप्शन होता है कि दैट दे हैव टू जस्ट, आप उनको जो गोल देंगे वही अचीव करना है, रूल्स को फॉलो नहीं करना है. सी, मीन्स इज एज इम्पॉर्टेंट एज एंड. बट ऐसा नहीं है कि दैट दे आर फोकसिंग टू मच ऑन द रूल्स. क्योंकि अब आप देखिए, पिछले 2016 का जो बैच था KS ऑफिस JKAS का, जो 2019 में जिन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद जो बैचेस आए, दैट्स अ यंगर लॉट. एंड आप इस टाइम देख लीजिए, आपका मैक्सिमम जो यंगर लॉट है, दैट वही तहसीलदार्स है, वही ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, टेक्नोलॉजी से वेल वर्स्ड है, बड़ा यूथ एंगेज करते हैं. मेरा जितना इंटरेक्शन रहा है एज ए प्रोफेसर, जिन भी सिविल सर्वेंट्स के साथ रहा है, दे हैव बीन हाईली ओपन टू द आइडियाज़. चाहे मैं रिसेंटली हमारे मुक्सिद साहब है एक यहाँ पे BDO श्रीनगर में ही है, ही इज़ हमारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट उन्होंने किया हाउ टू अंडरस्टैंड रूरल डेवलपमेंट, एंड ही वॉज वेरी कीन अबाउट दैट. तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं. मैंने ताहिर मागरे साहब को देखा है, ही वाज वर्किंग इन पुलवामा, अभी ही इज़ वर्किंग इन रूरल डेवलपमेंट अगेन. ही हैज़ मेड एफर्ट्स टू मेक श्योर देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ. बट और एक चीज़ जो मैंने पहले आपको बताया था ना, कि कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करना और किस लेवल पे करना है. जो आप कह रहे थे ना कि पॉलिसी बनती है, फिर हमें कहा जाता है कि ये पॉलिसी बन गई, उसमें भी यूथ पार्टिसिपेट कर सकता है. विकसित भारत एट 2047 में एक आइडिया है युवा कनेक्ट प्रोग्राम का. आप देखिए, जितनी भी पॉलिसी सरकार की बनती है, पब्लिक फीडबैक इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दैट. हम उस टाइम पे वो कंपोनेंट यूज़ नहीं करते हैं. वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें लैक ऑफ अवेयरनेस है. तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जनरेशन की उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जितनी हमारी है, कि हम आपको पहले उन तमाम पहलुओं से वाकिफ़ करवाए, एंड डू नॉट जज यू कि दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड. क्योंकि एक परसेप्शन बन गया है कि शायद दिस जनरेशन इज़ ऑल अबाउट इंस्टाग्राम रील्स and they are all about entertainment. No, ऐसा नहीं है. I have seen my own students playing a significant role in whatever capacities they have got as students. एक हमारी student है, उसने अपने zonal education officer के साथ put up करके अपने school की facility better कर दी, just being first semester students. First semester student she was. So ऐसा नहीं है, but it's like you have to take keen interest. अब ये politics और administration ऐसा area है कि जिससे this is not cool. So because it's not cool, तो it doesn't look कि इस पे time spend करना चाहिए. So when we make it part of, I wish some of the जो content creators है, they create some content called edutainment about, चाहे वो सर्विस राइट्स के बारे में, कैसे सर्विस अवेल करनी है. जैसे मेरा ये युवा जो प्रोग्राम है, चीफ सेक्रेटरी साहब बड़ा इसको प्रमोट करें, उस पर तो सब्सिडीज़ भी मिलती है, आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो जितना अवेयरनेस हो जाएगा, जिसमें जो ये यूथ फोरम है जो हमारा, तो दे आर प्लेइंग अ गुड जॉब. I think now the younger generation is getting involved. और right to vote तो 18 की बाद ही है. You can take a decision. और very soon I think we are expecting कि अगर elections हो जाए, पंचायती elections, so they can participate. Age is not 25, it is lesser than that. So they have to participate in every public sphere and take the position. And जो आप कह रहे थे ना, youth को present किया जा रहा है as if they are confrontation, ऐसा नहीं है. आप participate कर लीजिए, you can play a very meaningful role. तो आपके हिसाब से जो रेड टेपिज्म है वो अब कम हो रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज भी होगा.
सब जगह ये ऑफिस नहीं आया है। आई होप कि हमारे यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्सेप्ट होता है फील्ड वर्सेस हेडक्वार्टर। सिविल सेक्रेटरीट में तो पूरा ई ऑफिस आया है एंड वी होप कि दैट इट गोज़ इनटू फील्ड एजेंसीज एज वेल, क्योंकि उसमें ये होगा कि जैसे अगर हम अपने हायर एजुकेशन की बात करें, इफ़ इट कम्स डाउन टू द कॉलेज लेवल एज वेल, तो देन इट विल बी क्वाइट इजी। लेकिन बहुत सारे ऑफिसेज में आए हैं। अभी डोमिसाइल की आप बात कर रहे थे या इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, कैटेगरी सर्टिफिकेट की, वो तुरंत आपके पास आ जाता है। तहसीलदार नोज वायर इज इट, पटवारी साहब का रिपोर्ट, वो पूरा आप ट्रैक कर सकते हैं। तो वो अवेयरनेस जितना ज़्यादा हम करें सो दैट, क्योंकि देखिए ये जो आप रेड टेपिज्म का कर रहे थे ना, रेड टेपिज्म कॉन्सेप्ट एक तो या तो काम करना नहीं चाहते, या तो दूसरा उसमें करप्शन का एस्पेक्ट था कि भैया ये फाइल गैस ने की अदगो थोड़ा पहुँच दूँ, है ना, वो वाला एस्पेक्ट। जब आपको पता है ये प्रोसेस कैसे होगा, इसमें क्या प्रोसीजर है, तो फिर वो जो करप्शन वाला एस्पेक्ट है वो तो ख़त्म हो जाएगा जितना ज़्यादा उसमें। और उसमें आपकी जनरेशन, बिकॉज दे आर नॉट कीन अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो वो नहीं मानते हैं, तो वो अच्छी बात है। सो दैट्स व्हाई आई सेड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी। और कितनी जो आप कह रहे थे ना यूथ का क्या रोल है, उसमें मैं छोटा सा ये ऐड करूँगा कि आप देख लीजिए ना, BDO साहब को या तहसीलदार साहब को या DC साहब को अगर पता है कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ या जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, जिस 24 ईयर ओल्ड से मैं बात कर रहा हूँ, उसको प्रोसीजर्स का पता है, तो ही कैन नॉट मेक यू गो फ्रॉम वन डोर टू अनदर, सो दे विल ऑल्सो एंजॉय इट। एंड आई हैव सीन ब्यूरोक्रेट्स, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन देयर बिहाफ, बट आई हैव सीन देम be very happy when they know कि जो सामने जो सर्विस जिनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अवेयरनेस है, बिकॉज उनका भी बर्डन थोड़ा कम होता है। तो उर्वत, फिर आपसे जानना चाहूँगा कि हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो तो ठीक है, मतलब वक्त के साथ सॉल्व हो जाएंगी और हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन क्या आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि फिर बहुत सारी जगह ऐसी भी होगी जहाँ पे हम एज यूथ ब्लेम सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ओपिनियन है? इस बारे में मैं अपना ओपिनियन ये देना चाहूँगी, लाइक इंस्टेड ऑफ पैसिव क्रिटिसिज्म वी शुड ट्राई एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसा कि मैं सर की बात को ही कंटिन्यू करना चाहूँगी कि सर ने कहा कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन दो। जब आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन लाइक हायर अथॉरिटीज़ देखेंगे, मे बी यू विल गेट इवन मोर बेनिफिट है, जितना आपकी सोच है उससे भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इस चीज़ पर फोकस करूँगी कि यूथ को अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखानी चाहिए। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे सर ने करप्शन की बात की, वो कैसे आता है, बिकॉज वी ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स। मुझे 300 लोगों की क्यू में खड़े नहीं रहना है, मैं किसी को ब्राइब करूंगी और अपना काम जल्दी निकलवाऊंगी क्योंकि मेरा टाइम तो बहुत कीमती है। बट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द लीगल प्रोसेस आई ट्राई टू फाइंड अ शॉर्टकट। तो अगर हम ये चीज़ें कम करें और ज़्यादा ध्यान दें अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन, जैसे सर ने कहा कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो हाँ, मेरे को भी नहीं पता था लाइक मिशन युवा या विकसित भारत 2047, तो ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। तो अगर हम ये अवेयरनेस बीइंग अ यूथ, मतलब अवेयर करेंगे हम अगले यूथ को भी कि नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी स्कीम्स जो है हमारी गवर्नमेंट में प्रेजेंट है, तो मतलब इससे हम जो है एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक और मुझे लगता है कि लाइक सोशल मीडिया के दौर में अभी बहुत आसान हो गया है ना, लाइक क्रिटिसाइज करना, लाइक कुछ भी हो जाए हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, ऐसा हो गया है। बट नो, इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड थिंक कि नहीं, अगर हम इधर जाएंगे तो अगर हमारी पार्टिसिपेशन से वहां पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, तो क्यों नहीं हम वहां पे मतलब पार्टिसिपेट करें। तो मेरा यही है कि इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग वी शुड टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन। जी, तो शायन अब आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी हमने डिस्कस किया, इससे अगर आपको पर्सनली लगता होगा कि क्या फिर यूथ ब्रिज बना सकता है बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के दरमियान? That is the key actually. मतलब you don't need a tag for that bridge. I mean you can involve yourself act, जैसे ये बता रही थी अभी। देखिए सर ने भी बोला कि पॉलिसी जब भी इन मेकिंग आती है या आप उसको अनाउंस करते हैं, उसके पीछे एक डेटा कलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है, जिससे जो शायद सामने लेकर नहीं आता है जब पॉलिसी अनाउंस होती है, लेकिन वो ऑलरेडी हो चुका होता है, उसके बाद पॉलिसी कोई बनती है और वो इम्प्लीमेंटेशन में आती है। तो उस पॉलिसी बनने के लिए यू नीड डेटा, और वहाँ यंगस्टर्स यूथ कैन प्ले अ रोल। वो डिजिटल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करके वो ग्रीवियंसेस पब्लिक के आगे लाके डेटा, इतनी प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या डेटा है हमारे पास, कहाँ पे प्रॉब्लम लाई करती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जा सकते हैं। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इट्स पार्ट टू प्ले।
So this is the key actually, bridge बनना ही है, that is how you can effectively implement any policy. So I believe वो responsibly उस चीज़ को use करके data गवर्नमेंट तक जाएगा, गवर्नमेंट जो है ऑन ग्राउंड के डेटा के हिसाब से जो पॉलिसी बनाएगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे ठीक नहीं होगी, दैट विल बी बियॉन्ड यू नो गुड. So I think yeah, that is the key only. ये सारी बात what ठीक will हुई be है. your आपकी final message क्या रहेगी youth की For the participation youth, के लिए? that's what is the thing. You'll have to use your rights, your for example, your social media. You have to use that responsibly. Not only media students, you other people also. आज सबको Zenji is all about social media. So हर कोई अपनी level पे ये काम कर सकता है. I believe आपकी एक चाहे community में चाहे गाँव में, you can play your part. You have your part to play and you should do that. I mean वो हमारे ही benefit के लिए in the long run है, क्योंकि पॉलिसीज फिर खुद ही रिफाइन होके आएंगी हमारे पास. सो उर्वत, आपकी क्या मैसेज रहेगी यूथ के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा फील्ड है, लाइक व्हेन वी थिंक अबाउट दिस नेम, इट इज़ लिटरली, इट सिग्निफाइज पावर. तो मतलब हमें इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. लाइक आई लिटरली वुड लाइक टू अपील टू यूथ कि आप पार्टिसिपेट करो, और देखो उसके बाद अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब देखते हैं, लेकिन विदाउट पार्टिसिपेटिंग आप कोई जो है वर्डिक्ट पास नहीं कर सकते. सो माई लिटरल मैसेज इज कि आप अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए. तो डॉक्टर ज़ुबैर नसीर जी, आपसे चाहूँगा कि आप मैसेज दे इन द सेंस के माइंडसेट क्या होना चाहिए उन बच्चों का जो कि एस्पिरेंट्स है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना चाहते हैं. क्योंकि हम ज़्यादा आजकल माइंडसेट की बात करते हैं, तो क्योंकि वो एस्पिरेंट्स है, उनको बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत सोच विचार करना है इसके रिलेटेड, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा थोड़ा एक तो ये कि जो इन्होंने बच्चे ने बोला कि दैट ये सेंस ऑफ पावर देता है. आई लुक एट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सब लेवल पे एक अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट रहता है. और जो दूसरी बात आपने बताई ना एस्पिरेंट्स की, दिस इज़ वेयर आई स्लाइटली डिसएग्री. हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो गवर्नेंस है या सर्विस डिलीवरी, वी हैव लिमिटेड आइदर इट टू द जो मीडिया फैटर्निटी में बच्चे हैं या मीडिया फैटर्निटी में लोग हैं या जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं. नहीं, आप चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, लेकिन है आप पार्ट एक सोसाइटी का, तब भी आपको हॉस्पिटल जाके हेल्थ सर्विसेज अवेल करनी है, तब भी आपको एजुकेशनल सर्विसेज अवेल करनी है, तब भी आपको फूड एंड सिविल सप्लाईज की सर्विसेज अवेल करनी है. सो एवरी वन इज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म. व्हेन बेसिकली होता क्या है कि व्हेन वी शिफ्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू द स्मॉल ग्रुप, then we allow them the power. So वो नहीं होना चाहिए. This is a collective responsibility. My message to youth is get an involvement. It just takes 10 minutes to understand one government policy or 15 minutes to government policy. जब we have just, my concluding message will be, we have almost 60% population under 30. कश्मीर में तो शायद ज़्यादा और भी है. डेटा has to be checked. And when that is the story, then they have to lead and we have to just follow them. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर नसीर साहब, और आप दोनों मेहमानान का भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो आज की इस गुफ्तगू से हमें ये तो प्रूव हो गया कि यूथ का रोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ तनकीद करने तक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए यूथ से हमारे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए. इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे. अल्लाह हाफ़िज़. हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा.